हेलो एंड चलो चालू करते हैं। सरफेस टेंशन का सेकंड वीडियो है। बेसिक्स हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। सो चलो लेट्स मूव अहेड। तो बच्चों कहाँ तक देख लिया था? ठीक है, सरफेस टेंशन के बेसिक्स हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे और क्या होता है कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। अभी मैं आगे की बात करने वाला हूँ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो भाई सॉरी, विल गो अगेन। चलो भाई, सरफेस टेंशन के बेसिक्स तो हमने लास्ट लेक्चर में देख ही लिए थे। सॉरी सॉरी, कट दैट। चलो भाई, सरफेस टेंशन के बेसिक्स तो हम देख चुके हैं। अब इसके आगे मैं थोड़ा सा और लेके चलता हूं। एप्लीकेशंस के ऊपर आते हैं। देखो, सरफेस टेंशन की जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है वो होती है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक लिक्विड की स्फेरिकल ड्रॉप है। अब ग्रेविटी के चक्कर में अर्थ के ऊपर स्फेरिकल ड्रॉप्स बनाना तो बड़ा मुश्किल है, बट अगर मान लो आप ग्रेविटी स्विच ऑफ कर दो और आउटर स्पेस में उसमें से थोड़ा सा पानी डाल दो तो उसमें स्फेरिकल ड्रॉप बन जाएगी। पहली एप्लीकेशन ये होती है कि अगर आपके पास लिक्विड की एक स्फेरिकल ड्रॉप है तो हम थोड़ा सा ये देखने वाले हैं यहाँ पे कि स्फेरिकल ड्रॉप के अंदर प्रेशर थोड़ा सा बाहर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ये हम पहली चीज़ देखने वाले हैं। इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि मान लो सपोज आप आउटर स्पेस में हो। आउटर स्पेस में आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स है जिसके अंदर एक गैस भरी है। गैस ऑलरेडी सर्टेन प्रेशर पी नॉट के ऊपर है और उसके अंदर अगर मान लो सपोज आप एक लिक्विड का थोड़ा सा मटेरियल इंट्रोड्यूस कर देते हो तो जो लिक्विड है दैट विल ऑटोमेटिकली टेक अ स्फेरिकल शेप। और वैसे अगर आप देखो ग्रेविटी होती तो अलग बातें होती, लेकिन अगर ग्रेविटी नहीं है फिर भी अगर गैस एक प्रेशर पी नॉट के ऊपर भरी हुई है तो जो स्फेरिकल ड्रॉप बनेगी उसके बाहर अगर आप देखोगे तो प्रेशर पी नॉट ही होगा। हम बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर अगर आप जाके बैठ जाते हो लिक्विड के तो लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होगा वो पी नॉट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन फोर्स। और ये कितना ज़्यादा होता है ये भी हम निकालेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्यों ज़्यादा होता है अंदर प्रेशर, एक्स्ट्रा क्यों होगा। इट्स वेरी इजी टू विजुलाइज। सी, आप इसको ऐसे देखो कि सरफेस टेंशन का फोर्स हमेशा किसी भी सरफेस को पुल करने की कोशिश करता है, सरफेस के साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। तो देखो, अगर मान लो सपोज सरफेस के ऊपर आप एक मॉलिक्यूल लेते हो तो इस मॉलिक्यूल को उसके दोनों साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे खींच रहे हैं। और खाली इसी मॉलिक्यूल को नहीं, हर मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे तो उसके नेबर्स ऐसे खींच रहे हैं। और ये जो दोनों फोर्सेस मैंने ड्रॉ किए, ठीक है, यू कैन इजीली सी कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल वैंगल है उसके हिसाब से अगर आप देखो तो ये दोनों फोर्सेस एग्जैक्टली 180 डिग्रीज के ऊपर नहीं है। इन दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम आएगा, थोड़ा सा वेक्टर सम आएगा, वो तो अंदर के साइड में होगा। इन अदर वर्ड्स यू कैन सी, थोड़ा सा इसको दोबारा बना के मैं आपको दिखाता हूं कि अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल लेते हो उसके दोनों साइड वाले मॉलिक्यूल्स, इनफैक्ट दोनों नहीं, एक सरफेस की बात करो तो उसके चारों तरफ वाले मॉलिक्यूल्स अगर उसको ऐसे खींचेंगे तो इन सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम थोड़ा बहुत जो भी आएगा वो इनवर्ड आएगा। और ये चीज अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर होती है तो आप ये बोल सकते हो कि सरफेस के ऊपर बैठे हुए सारे मॉलिक्यूल्स को अगर एक हल्का हल्का फोर्स लगा के अंदर खींचा जा रहा है तो इस सारे के सारे फोर्स की टेंडेंसी इस लिक्विड के स्फीयर को कंप्रेस करने की, और ऑब्वियसली किसी भी चीज को कंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। नोट केयरफुली कि जो बाहर की गैस है, ये बाहर की गैस तो इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर ही रही है। बाहर की गैस के केस में कोई ऐसा नहीं है कि बाहर की गैस उसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे फोर्स लगा रही है, नहीं, बाहर जो गैस है वो तो उसके ऊपर सीधे अंदर फोर्स लगा रही है। तो ये जो फोर्स है ये तो बड़ा बढ़िया प्रेशर क्रिएट करेगा ही पी नॉट वाला, लेकिन इन एडिशन टू दैट लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो सेल्फ गोल भी कर रहे हैं, वो खुद भी एक दूसरे को अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मिलजुल के रहने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा कंप्रेसिव फोर्स बनता है उसकी वजह से हल्का सा एक प्रेशर और क्रिएट होता है। और ये प्रेशर हल्का सा इसीलिए होगा क्योंकि यू कैन इजीली सी कि ये फोर्सेस के बीच में एंगल लगभग 180 डिग्री है।
तो दे आर नियरली गेटिंग कैंसल्ड, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली 180 डिग्रीज ना होने की वजह से अंदर के साइड में प्रेशर थोड़ा सा इनका वेक्टर सम आ जाता है विच क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा प्रेशर। तो सबसे पहली चीज, मैथमेटिक्स पे जंप करने से पहले हमने थोड़ा सा ये जस्टिफाई करके देख लिया है कि किस तरीके से या क्यों अंदर प्रेशर हल्का सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटर प्रेशर। और ये भी ध्यान रखना कि मैं एक बबल की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो चीज मैंने आपको दी है यहां पे, दिस इज नॉट अ बबल, सोप बबल टाइप का नहीं है। ये पूरी ड्रॉप है लिक्विड की, मतलब इसके अंदर खाली ऐसे ऐसे बाउंड्री के ऊपर पानी नहीं है, पूरा अंदर तक पानी भरा हुआ है। और अब ये प्रेशर डिफरेंस होता कितना है, ये प्रेशर डिफरेंस का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी। देखो, ये प्रेशर डिफरेंस निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मान लो सपोज बाहर का प्रेशर पी नॉट है और अंदर मान लो सपोज प्रेशर पी है। तो ये प्रेशर निकालने के वैसे तो देखो कई तरीके होते हैं। जो सबसे सीधा सा तरीका है वो ये है कि आप एक हेमिस्फीयर लो और एक हेमिस्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ऊपर वाला जो पार्ट है हेमिस्फीयर, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो सपोज। तो आप देखो कि ऊपर वाले हेमिस्फीयर को अगर एक सेकेंड के लिए मैं थोड़ा अलग से ही ड्रॉ कर लेता हूं, तो यू विल सी कि ऊपर वाले हेमिस्फीयर के ऊपर ये हर तरफ से जो मैं रेड कलर के एरोज दिखा रहा हूं, ये सारा का सारा गैस का जो प्रेशर है वो लगेगा। गैस के प्रेशर की वजह से जो भी फोर्स लगेगा, यू कैन सी कि इन सारे के सारे जरा जरा से एरोज का अगर वेक्टर सम होगा तो ये सारा का सारा वेक्टर सम अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स अप्लाइड बाय गैस अगर आपको चाहिए तो ये फोर्स अप्लाइड बाय गैस आ जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन एरिया। याद करो, हाइड्रोस्टैटिक्स में हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर आपके पास एक सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर कोई भी शेप का सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स पे अगर प्रेशर का वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है लेकिन अगर वैल्यू सेम है, तो हमने देखा था कि उस पूरी की पूरी सरफेस का प्रोजेक्शन एरिया लो और उसको प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ जाता है। तो अगर आपको ये चाहिए कि गैस इस सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ गैस विच इज पी नॉट। तो पहली चीज, जो ये सरफेस थी, इस सरफेस के ऊपर गैस का फोर्स कितना लग रहा है वो हमने देख लिया। अब दूसरे कलर से मैं आपको सरफेस टेंशन का फोर्स दिखाता हूं। यू विल सी कि जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है और जो नीचे वाला हेमिस्फीयर है, ये दोनों एक दूसरे को सरफेस टेंशन के फोर्स से पुल करेंगे। सरफेस टेंशन का फोर्स हमेशा सरफेस के टेंजेंट के डायरेक्शन में लगता है। अब आप देख लो, यहां पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो ये टेंजेंट्स आपकी कुछ ऐसे आएंगी। आधे स्फीयर को अलग से ही देखोगे तो ज़्यादा बेटर फील आएगी। नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है वो ऊपर वाले हेमिस्फीयर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो फोर्सेस लगाएगा वो होगा कुछ इस तरीके से। यू कैन सी एक सर्कुलर रिंग ले लो, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर का, और इस 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस के ऊपर बैठे हुए हर मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आप देखोगे तो नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। और हमें पता है कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है ये हो जाता है सरफेस टेंशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ कर्व। ये हो जाएगा यहां पे s मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। तो हेमिस्फीयर के ऊपर अगर आप देखोगे तो हेमिस्फीयर के ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स आ जाएगा इतना, और यू कैन फर्दर सी कि जो हमारा गैस का जो प्रेशर था उसका फोर्स आ जाएगा इतना। ये दो फोर्सेस तो आ गए। अब इसके सिवा और ध्यान से देखो कि एक तीसरा फोर्स भी है। कौन सा तीसरा फोर्स है वो हम और एक अलग कलर से बनाते हैं। यू विल सी कि इसके अंदर जो लिक्विड है, ये लिक्विड भी इस सरफेस को पुश करेगा। गैस जो थी वो उसको अंदर के साइड में पुश कर रही थी, अंदर का जो लिक्विड है वो, उसका प्रेशर अगर पी है तो ये प्रेशर पी हर तरफ से बाहर लगेगा। यहाँ पे ये भी ध्यान से देखना कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बना किस चीज कर रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम हम पूरे के पूरे ऊपर वाले सॉलिड हेमिस्फीयर का नहीं बना रहे हैं, हम खाली हेमिस्फेरिकल सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। दैट्स इट। अंदर का जो पानी है उसको नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर हम हेमिस्फेरिकल सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसके ऊपर जो अंदर का पानी है वो ये सारे के सारे प्रेशर वाले फोर्सेस लगाएगा। और ये भी आप देख लो कि ये प्रेशर भी अगर ग्रेविटी का कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ये प्रेशर भी जो वॉयलेट कलर के एरो से मैंने बनाया है, ये प्रेशर भी मैग्नीट्यूड में हर जगह सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी प्रोजेक्शन एरिया इनटू प्रेशर कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो जो अंदर वाला लिक्विड है, अंदर वाले लिक्विड के प्रेशर की वजह से जो फोर्स आएगा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी, वेयर पी इज द इनर प्रेशर। एंड नाउ यू कैन सी कि सरफेस के ऊपर इन तीनों को छोड़ के और कोई चौथा फोर्स तो लग नहीं रहा है। तो अब आप देख लो कि ये सारे के सारे फोर्सेस
तीनों फोर्सेस मिला के एक दूसरे को बैलेंस करने वाले हैं। तो ठीक है, इन तीनों फोर्सेस को उठा के बैलेंस कर देते हैं। तो अब आप देख लो, फाइनली इन तीनों को अगर आप बैलेंस कर दोगे तो यू विल सी कि अपवर्ड डायरेक्शन में इनमें खाली ये वाला फोर्स लग रहा है, बाकी जो दोनों फोर्सेस हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो इफ यू बैलेंस देम ऑफ यू विल हैव पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू पी नॉट प्लस 2 पाई आर एस। ये आ जाएगा आपका। ठीक है, जो जो कैंसिल होना है वो कैंसिल कर दो, तो आपको मिल जाएगा P माइनस पी नॉट इंटू आर इज इक्वल टू 2s। और हमें तो प्रेशर डिफरेंस चाहिए था, तो फाइनली आप देख लो बिल्कुल फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाता है P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2s बाय आर। ये बड़ा छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और अभी हम देखेंगे कि इसके सरफेस टेंशन के हजारों क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इस सिंपल से रिजल्ट को डायरेक्टली यूज करके मॉडिफाई करके घुमा फिरा के सॉल्व होने वाले हैं। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना कि जो प्रेशर डिफरेंस है वो सिंपली हो जाता है 2s बाय आर। और कोई भी अगर आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है, इनफैक्ट जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा स्फीयर हो, अगर मान लो ऐसा भी है कि कोई भी अजीब सी भी सरफेस है जिसका कुछ पार्ट भी अगर मान लो स्फेरिकल है, तो उसके अक्रॉस भी जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट से आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये आप देख लो कि प्रेशर डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस है, विच इज नेचुरल, बिकॉज अगर सरफेस टेंशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स के बीच में पुलिंग का फोर्स ज्यादा होगा, तो यू कैन इजीली सी ये जो फोर्स था, ये फोर्स अगर ज्यादा होगा तो इसका वेक्टर सम भी ज्यादा होगा, अंदर खींचने वाली टेंडेंसी ज्यादा होगी, सो दैट एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है। दूसरा आप ये देखो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर छोटा होगा तो सरफेस टेंशन का फोर्स बड़ा हो जाएगा, सॉरी डेल्टा पी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। दैट मीन्स अगर छोटा स्फीयर लोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, उसका तो प्रेशर डिफरेंस ज्यादा आएगा। अब इसको भी अगर आप चाहो तो कॉमन सेंस से जस्टिफाई कर सकते हो कि अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल लेते हो, सी हमें पता है कि प्रेशर डिफरेंस आ ही क्यों रहा था। प्रेशर डिफरेंस इसलिए आ रहा था क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्रीज नहीं था, ये वाला एंगल थोड़ा सा इस तरीके से था कि ये फोर्सेस एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होते, ये फोर्सेस का हल्का सा वेक्टर सम आ रहा था, इस वजह से अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा था। अब आप खुद ही देखो कि अगर मान लो सपोज कोई भी स्फीयर ऐसा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा करोगे, सी किसी भी सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को बड़ा करते हो तो वो सरफेस फ्लैट होती जाती है। जैसे जैसे सरफेस फ्लैट होती जाएगी, ये वाले जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल 180 डिग्री की और करीब आता जाएगा। इन अदर वर्ड्स ये ज्यादा टेंडेंसी होगी इनकी आपस में कैंसिल होने की बजाय वेक्टर सम होने की। तो यू कैन इजीली विजुअलाइज ऑल्सो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बड़ा होगा तो प्रेशर डिफरेंस वाला फिनोमेना उतना ही वीक होता जाएगा। तो समझने वाली जो बातें हैं वो तो आप समझ ही गए हो, बट साइड बाय साइड ये जरूर याद रखना कि ये प्रेशर डिफरेंस हो जाता है सिंपली 2s बाय आर। इट्स अ वेरी स्मॉल नाइस बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और स्फेरिकल सरफेस कंप्लीट हो या पार्शियल हो, किसी भी एक लिक्विड की स्फेरिकल सरफेस के दोनों साइड पे प्रेशर डिफरेंस आता है, इतना एक छोटा सा रिजल्ट तो हमने निकाल लिया है। इसको यूज करना शुरू करते हैं। यूज करना थोड़ा सा केयरफुली यूज करना है। जैसे आप ये देखो कि यूज करने में जो सबसे पहला छोटा सा यूज करूंगा मैं, वो आप ये देख लो कि अगर मान लो मेरे पास अगर एक लेट से सोप बबल है, और सोप बबल में अपने को पता है कि अंदर एयर होती है, बाहर तो ऑफ कोर्स एयर होती है, और जो सोप सॉल्यूशन होता है वो बस खाली जरा सी जगह पे होता है। एक बड़ा मतलब यहाँ तो मैंने काफी मोटा सा सोप बबल का सरफेस दिखा दिया, लेकिन ये जो ग्रीन कलर से मैं शेड कर रहा हूँ ये बिल्कुल बहुत पतली सी, मतलब हार्डली 0.1 मिलीमीटर भी शायद नहीं होती होगी, इतनी जरा सी थिकनेस होती है इस जगह के ऊपर सोप एक्चुअली होता है। अंदर भी एयर होती है, बाहर भी एयर होती है। अब ध्यान से देखो कि अगर आपके पास एक सोप बबल है तो अंदर एयर है, बाहर एयर है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो बीच में वाटर होता है जिसके अंदर सोप मिक्स्ड होता है ऑफ कोर्स। ये सिचुएशन अगर है तो यू कैन क्लियरली सी कि यहां पे एक नहीं, यहां पे दो सरफेसेस है। सरफेस क्या होती है? सरफेस का मतलब होता है कि पानी और एयर जहां मिलते हैं, दो मटेरियल जहां पे अलग अलग तरह के मिलते हैं, उसको सरफेस बोलते हैं। अब आप देख लो कि एक सरफेस ये वाली भी है, दूसरी सरफेस ये वाली भी है। तो यहां पे अगर आपको प्रेशर डिफरेंस चाहिए, अंदर का प्रेशर अगर मान लो पी इन है, बाहर का प्रेशर अगर पी आउट है, अगर आपको ये प्रेशर डिफरेंस चाहिए तो ये फॉर्मूला बड़े केयरफुली लगाना पड़ेगा जो अभी हमने डिराइव किया था 2s बाय आर। ये नहीं बोल सकते हो डायरेक्टली कि सर यही तो बोला था, अभी आपने लिया था, इसी में डेल्टा पी इक्वल टू 2s बाय आर करके आगे निकल जाएंगे। नहीं, दैट्स नॉट डेफिनेटली नॉट राइट। यहां पे क्या करना होगा देखो
बीच में जो पानी है, मानता हूं बहुत जरा सा पानी है लेकिन है तो सही, तो बीच में जो पानी है इस जगह के ऊपर जो प्रेशर है उसको मान लेते हैं P। और ध्यान से देखना कि यहाँ पे ग्रेविटी के छोटे मोटे जो भी इफेक्ट्स हैं वो मैं नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ, बिकॉज अगर ग्रेविटी भी लोगे तो दिक्कत ये आएगी कि यहाँ प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक्स के आइडियाज लगा के यहाँ प्रेशर अलग होगा, नीचे आओगे तो प्रेशर चेंज होता जाएगा। इसीलिए ग्रेविटी के चक्कर में सोप बबल्स वगैरह जो है वो या पानी की ड्रॉप्स बहुत स्फेरिकल नहीं हो पाती, उनका शेप बिगड़ जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बट अगर उसको नेग्लेक्ट कर दो तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगहों पे पानी का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। लेट्स कॉल दैट प्रेशर एज P। अब ध्यान से देखो, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो किसी भी एक सरफेस के अक्रॉस एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले मैं इसको अंदर वाली सरफेस के अक्रॉस लगाता हूं। अंदर वाली सरफेस के लिए आप देखो कि इंटरनल प्रेशर ये है और अंदर वाली सरफेस के लिए आउटर प्रेशर आपका पानी है। लुक केयरफुली, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस होल थिंग इज वन सरफेस, नो दिस इज नॉट। ये सरफेस अलग है और ये सरफेस अलग है। तो अगर अंदर वाली सरफेस देखते हो तो उसको क्या दिखेगा कि भाई मेरे अंदर एयर है और बाहर पानी है। तो अंदर वाली सरफेस के लिए अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो आपको मिलेगा पी इन माइनस पी इज इक्वल टू 2s/r, ये मिल जाएगा। इसी तरीके से अब आप ये फॉर्मूला सेम लगा दो बाहर वाली सरफेस पे। अब बाहर वाली सरफेस क्या देखेगी, बाहर वाली सरफेस को देखेगा कि यार मेरे अंदर वाले साइड में तो पानी है और बाहर वाले साइड में पूरी दूर तक एयर है। अब वो कितनी दूर तक एयर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर अंदर पानी और बाहर एयर है तो बाहर वाली सरफेस के लिए आप देख लो, अंदर वाला प्रेशर माइनस बाहर वाला प्रेशर इज इक्वल टू 2s/r, ये क्वेश्चन बन जाएगी। एंड नाउ यू कैन सी कि इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। इन दोनों को आप कुछ मत करो, सिंपली ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा P in माइनस P आउट इक्वल टू 4s/r। ये आपको प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी, P in माइनस P आउट इक्वल टू 4s/r। तो ये ध्यान रखना कि शुरू में वंस यू आर फेमिलियर विद सरफेस टेंशन देन ऑब्वियसली यू वोंट मेक अ मिस्टेक, लेकिन शुरू में ये समझना ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि एक पानी की ड्रॉप अलग चीज होती है और एक बबल अलग चीज होता है। ड्रॉप के केस में खाली एक सरफेस होती है, उसके लिए फॉर्मूला निकाला गया है 2s/r, लेकिन अगर इसे बबल के लिए लगाओगे तो दोनों सरफेसेस को कंसिडर करना होगा, वहां पे जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा आपका 4s/r। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। लेकिन फिर अब आप देखो कि जैसे ही मैं बोलता हूँ, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे भी बच्चे रट लेते हैं, कहते हैं सर अच्छा ठीक है जाने दो ये सब लॉजिक वॉजिक, तो हम याद कर लेंगे ड्रॉप के लिए होता है 2s/r और बबल के लिए होता है 4s/r। नाउ दैट साउंड्स रीजनेबल, लेकिन आप खुद ही देखो कि मतलब अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन बबल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जिस सोप बबल की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर एयर है और उसके बाहर एयर है। और अगर मान लो सपोज इसी की बजाय अगर आप पानी के अंदर उठने वाले बुलबुलों की बात करते हो, अब मैं ये नहीं बोला कि बबल अलग है और बुलबुल अलग है, वो नहीं बोला, लेकिन आप देख लो कि ये चीज अलग होती है और ये चीज अलग होती है। पानी के अंदर जो बबल बनता है उसके अंदर पूरी एयर होती है और उसके बाद सीधे पानी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि अंदर एयर होती है फिर उसके बाद एक सरफेस होती है फिर जाके पानी आता है, नहीं ऐसा नहीं है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो सरफेस आपको दिख रही है ये सिर्फ एक सरफेस होती है, कोई दो सरफेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बाहर पूरा पानी, अंदर पूरा एयर। सोप बबल में एयर फिर पानी और फिर एयर, इसलिए दो सरफेसेस होती है। तो अगर आप ये देख लो कि इस तरह से पानी में उठने वाले बबल्स के लिए अगर आप देखो तो यहां पे एक ही सरफेस होती है। यहां पे अगर आपको प्रेशर डिफरेंस चाहिए इसके अक्रॉस तो ये 2s/r ही होगा, ये 4s/r नहीं होगा। तो इसीलिए रटने से फायदा नहीं होता है, अगर आप समझ लोगे तो यू विल रियलाइज कि कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन हाँ रटोगे अगर तो फिर ये होगा कि अच्छा ये वाला बबल अलग होता है वो वाला बबल अलग होता है। हैव सीन सम स्टूडेंट्स जो बोर्ड की लेवल की बिल्कुल तैयारी कर रहे थे, वो रट रहे थे, मैंने देखा एक बार, तो वो बड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि सर वाटर बबल क्या होता है, सोप बबल क्या होता है, उनमें ये डिफरेंस होता है। सो होल पॉइंट इज दिस, एक सरफेस के लिए 2s/r है और दो सरफेस के लिए 4s/r है। सिंपल सा छोटा सा पॉइंट है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। तो सरफेस टेंशन में स्फेरिकल सरफेस के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस का कोर फंडा क्या होता है वो तो हमने देख लिया। अब इसके ऊपर थोड़े से एग्जांपल्स करके दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो क्वेश्चंस इसके ऊपर किस तरह के बनते हैं वो देखते हैं। जैसे चलो एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं कि मान लो अभी हमने पानी के अंदर के बबल्स तो देखे ही थे,
मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनाते हैं कि आप बैठे हो लेक के किनारे और लेक के अंदर मान लो सपोज लेट अस से कि पानी के बबल्स उठ रहे हैं और आप उसमें कुछ एनालिसिस करके देखते हो। तो सिचुएशन ये है कि एक बबल मान लो कुछ भी एल्गी ग्रोथ है या कोई मान लो सपोज फिश है नीचे उसकी वजह से कैसे भी मान लो अंदर एक एयर का बबल बन गया। लेक की बॉटम पे मान लो सपोज एक एयर का बबल बनता है, लेक की डेप्थ है मान लो h। यहाँ पे जो बबल बनता है इसका रेडियस है r0। ये बबल ऊपर आता है, आते 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 मान लो सरफेस के ऊपर जब ये फूटने वाला था, फूटने के जस्ट पहले मान लो इसका रेडियस हो जाता है 2r0। सी यू नो वेरी वेल कि जैसे जैसे बबल ऊपर आएगा प्रेशर कम हो जाएगा, रो जी एच वाला प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो बबल की टेंडेंसी एक्सपैंड करने की होगी। तो मान लो आपको दिया है कि बर्स्ट होने के जस्ट पहले इसका रेडियस हो जाता है 2r0। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है। क्वेश्चन ये है कि बेसिकली हमें ये निकालना है कि पानी की डेंसिटी कितनी है, ये हमें निकालना है। बाकी सारी चीज़ें दी है। पानी का सरफेस टेंशन कांस्टेंट S ये भी आपको दिया है, और कुछ चीज़ें चाहिएंगी हम आइडियल गैस वगैरह से रिलेटेड, तो वो भी एज्यूम कर लेंगे। जो एयर अंदर भरी हुई है उसको हम ऑब्वियसली आइडियल गैस मान लेंगे, और हमें ये निकालना है सारे डेटा का यूज़ करके कि पानी की डेंसिटी कितनी है। अब देखो क्या करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, देखते हैं। सी जब ये बबल बिल्कुल बॉटम पे था उस समय अगर आप देखो तो आप ये कह सकते हो कि जो बाहर प्रेशर था, ये बाहर वाला प्रेशर तो था रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन ये ध्यान से देखना कि सरफेस टेंशन भी है यहाँ पे, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि अंदर जो गैस भरी हुई है इसका भी प्रेशर एग्जैक्टली इतना था, ये नहीं बोल सकते हो। इसका प्रेशर, अंदर वाला प्रेशर हमेशा बाहर वाले से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो बबल के जस्ट बाहर अगर आप देखोगे तो ये प्रेशर था हाइड्रोस्टैटिक प्लस एटमॉस्फेरिक, और बबल के अंदर अगर आपको प्रेशर चाहिए तो क्या करना होगा, हमें पता है कि पी इन माइनस पी आउट होता है 2s/r। तो ये ध्यान रखना कि जो अंदर वाला प्रेशर होता है वो हमेशा बाहर वाले प्रेशर में 2s/r ऐड कर दो तो आपको अंदर वाला प्रेशर मिल जाता है, और उसी तरह से अंदर वाले प्रेशर में 2s/r सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको बाहर वाला प्रेशर मिल जाएगा। तो देयरफॉर इतना मैथमेटिकली लिखने की जरूरत नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि गैस का जो इनिशियल प्रेशर था ये था P0 प्लस रो जी एच, ये तो है ही, और इसमें 2s/r और ऐड कर दो। ये गैस के अंदर का इनिशियल प्रेशर था आइडियल गैस का। और जब ये बबल बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ जाएगा तो इसके अंदर जो फाइनल प्रेशर होगा वो देखो भाई, अब सरफेस पे आ जाएगा तो ये रो जी एच वाला प्रेशर तो रहेगा नहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। और उसके बाद अगर आप अंदर वाला सरफेस टेंशन का फैक्टर और कंसिडर करोगे तो 2s/r वाला फैक्टर भी हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो P0 प्लस s/r0। ठीक है, दोनों को ब्रैकेट्स में डाल देता हूं। ये आ जाएगा इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर। और अब इसके बाद ये सब तो खैर हम एज्यूम कर ही लेते हैं कि पानी का टेम्परेचर अगर कुछ दिया नहीं, अगर ये कुछ नहीं बताया कि टेम्परेचर नीचे कम है या ऊपर ज़्यादा है, तो हम ये जनरली मान ही लेंगे कि टेम्परेचर इस पूरे की पूरे प्रोसेस में सेम रहता है। और अगर टेम्परेचर सेम है, आइसोथर्मल वाली सिचुएशन है, तो हम P1V1 इक्वल टू P2V2 आइडियल गैस इक्वेशन से उठा के लगा देंगे यहाँ पे। तो लेट अस डू दैट। इसमें अब अगर मान लो मैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2 कर देता हूँ तो अपना काम हो जाएगा। एंड यू कैन इजिली सी कि P1 मतलब P0 प्लस रो जी एच प्लस 2s/r0। V1 आप देख लो, इनफैक्ट V1 और V2 का रेशियो आप वैसे ही देख सकते हो कि अगर किसी स्फीयर का रेडियस डबल हो रहा है तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम अगर V0 था तो ये 8 टाइम्स होने वाला है। तो V0 ये 8V0 और P0 प्लस s/r0, ये बन जाती है इक्वेशन। सो यू कैन इजीली सी कि कुछ भी है नहीं इसमें, अब ये वॉल्यूम कट जाएगा। एक बार बस फाइनल ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें जो निकालना था वो आ गया है या नहीं आ गया है। हमें ये बोला था कि भाई लिक्विड की डेंसिटी निकालो और बाकी सब चीज़ें दी हुई थी। तो आप देख लो इस इक्वेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, और लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है अपने को, H दिया हुआ है, सरफेस टेंशन R। यू कैन इजीली सी कि इस इक्वेशन में बाकी सारे के सारे वेरिएबल्स अपने नोन है। आराम से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके आप लिक्विड की डेंसिटी निकाल सकते हो। तो यू कैन इजीली सी, सिंपल सी चीज़ है, कुछ खास बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है।
एक लिक्विड सरफेस के दोनों साइड के ऊपर अगर आप देखोगे तो प्रेशर डिफरेंस हो जाता है स्फेरिकल सरफेस के क्रॉस 2s/r। अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है, बाहर ज़्यादा प्रेशर होता है, और छोटे मोटे एग्जाम्पल्स तो आप इसके ऊपर आराम से बना ही सकते हो। पॉज।
चलो लेट्स कट इट हियर।